हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिमांड कैंपस में। आज एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और चैप्टर है साझा, जिसको हम इंग्लिश में पार्टनरशिप बोलते हैं। और इससे संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। और प्रीवियस क्लास में चैप्टर एक फिनिश हो चुका है। आज एक नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए। तो इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हैं और टाइप वाइज ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट है, जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाती हैं। जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाती हैं, पहला टाइप है। और पहला क्वेश्चन भी बोला है उन्होंने, क्या है, राम और श्याम और मोहन तीन लोग हैं। ये 15,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। एक वर्ष के अंत में कुल मिलाकर के 90,000 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। बताइए मोहन को कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। किसको? मोहन को। तो देखिएगा, सबसे पहले इनकी आयु से रेशियो निकालेंगे, जिससे हम, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना, राम, श्याम और मोहन तीन लोग हैं। इसकी इनकम कितनी है? 15,000। इनकी इनकम कितनी है? 18,000। और इनकी इनकम कितनी है? 21,000। 30 30 30 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। इस प्रकार से राम, श्याम और मोहन का रेशियो निकल के आ गया। टोटल हमें बेनिफिशियल दे रखा है, लाभ दे रखा है। टोटल जो प्रॉफिट है आपका, वो कितना है? 90,000। कितना दे रखा है? 90,000। हम निकालते हैं, हमें किसके पैसे निकालना है, किसका लाभ निकालना है? केवल मोहन का। तो मोहन का लाभ निकालना है, तो टोटल लाभ कितना है? 90,000 रुपये, है ना। मोहन का रेशियो कितना है? 7/5 और 6 11 और 7 18 हो जाएगा। 18 पंजे 90 हो जाएगा और 5 7 जा 35। 35,000 आपका प्रॉफिट होगा। किसका? मोहन का। मोहन का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 35,000। 35,000। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीता, गीता और सीता ने क्रम से 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 14,000 रुपये का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया है। 2 वर्ष की अवधि में कुल, है ना, 2 वर्ष, अच्छा पिछले वाले सवाल में 1 वर्ष की अवधि में कहा था। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 रुपये का लाभ हुआ। तो सीता को कुल कितने रुपए का मिले हैं? इस प्रकार। तो सेम सिमिलर क्वेश्चन है, इसी प्रकार से होगा। कौन कौन है? रीता रेशियो, गीता रेशियो, सीता। तो 10,000 रेशियो 12,000 रेशियो 14,000। 30 30 और 30। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। 5:6:7, तीनों का रेशियो निकल के आ गया। तो सीता के रुपए बताने हैं। सीता के जो पैसे हैं वो कितने हैं? टोटल है 72,000 रुपये का लाभ हुआ है। और सीता का पैसे पूछे हैं, सीता का लाभ। सीता का रेशियो कितना है? 7/में 18। 18 4 जा 72, 1 2 3, 7 4 जा 28,000। 28,000। तो सीता को कितने पैसे मिले हैं? 28,000। इस प्रकार से सीता को प्राप्त लाभ आपका 28,000 रुपये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। दो व्यक्तियों, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। क्वेश्चन नंबर 3, दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रम से 50,000 रुपये, 60,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपये निवेश किया था, तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपए का निवेश किया है? उन्होंने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके 50,000 रुपये और 60,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त किया।
पहले व्यक्ति ने 20,000 रुपये का निवेश किया है, तो दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपए का निवेश किया है, यह हमें पता करना होगा। चलो ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो हम कह सकते हैं पहले व्यक्ति की पूंजी, पहले व्यक्ति की पूंजी, पहले व्यक्ति की पूंजी रेशियो दूसरे व्यक्ति की पूंजी बराबर पहले व्यक्ति की पूंजी रेशियो दूसरे व्यक्ति की पूंजी बराबर पहले व्यक्ति का लाभ पहले व्यक्ति का लाभ रेशियो दूसरे व्यक्ति का लाभ। तो पहले व्यक्ति की पूंजी कितनी है? पहले व्यक्ति की पूंजी आपकी 20,000 रुपये है, क्वेश्चन में कह रखा है। दूसरे व्यक्ति की पूंजी पता नहीं है, उसको आप एक्स मान लीजिएगा बराबर पहले व्यक्ति का लाभ कितना है 50,000 रुपये और दूसरे व्यक्ति का लाभ कितना है आपका 60,000 रुपये, 60,000 रुपये। ₹60,000 रेशियो। तो x इक्वल टू हम बोल सकते हैं x अपॉन 20,000, x अपॉन 20,000 बराबर 50,000 अपॉन 60,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। फाइनली x बराबर में 5 इंटू में 20,000 अपॉन में 6 अपॉन में 6 अपॉन में 6। तो फाइनली 20,000 इंटू 6,000। अच्छा, पहले वाले का लाभ 50,000 रुपये और दूसरे वाले का कितना दिया था x इक्वल टू x बराबर में अच्छा डबल रेशियो इक्वल सॉरी यहाँ बीच में बराबर लगता है और यहाँ बराबर लगेगा पहले व्यक्ति की पूंजी दूसरे व्यक्ति की पूंजी x बराबर निकालेंगे, यहाँ इनटू होता है रेशियो 50,000 बटे 60,000। रेशियो x बराबर में 50,000 x बराबर कितना निकलेगा? x बराबर 20,000 इंटू में 60,000 अपॉन में 50,000। ट्रिपल जीरो से ट्रिपल जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, 1 2 3। तो x बराबर कितना निकल आया 24,000। कितना निकलेगा 24,000। ठीक है, पहले व्यक्ति की पूंजी रेशियो दूसरे व्यक्ति की पूंजी बराबर पहले व्यक्ति का लाभ रेशियो दूसरे व्यक्ति का लाभ। तो पहले व्यक्ति का पूंजी कितना था 20,000 था, रेशियो ये रेशियो है, रेशियो में x है ना, रेशियो में x। अच्छा, एक लाइन छूट गई, तो यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं कि 20,000 बटा में x बराबर में 50,000 बटा में 60,000 बटा में 60,000। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x बराबर निकालेंगे तो 20,000 के पास कौन आ जाएगा 60,000 और बटा में 50,000 इधर लाओ, x को उधर ले जाओ तो x बराबर में आपका 24,000 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने 24,000 रुपये का निवेश किया था। कितने रुपए का निवेश किया था 24,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है
3 साझेदार क्रम से 60,000, 90,000 और x रुपए लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रम से 30,000, 45,000 और 40,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, करते हैं। तो x ने कितने रुपए लगाए थे ये हमें निकालना होगा। तो इसमें 3 दे रखे हैं, तो आप कैसे करेंगे? वही पहले व्यक्ति की पूंजी, दूसरे व्यक्ति की पूंजी और इनटू रेशियो पहले व्यक्ति की पूंजी रेशियो दूसरे व्यक्ति की पूंजी पहले व्यक्ति की पूंजी रेशियो दूसरे व्यक्ति की पूंजी दूसरे व्यक्ति की पूंजी रेशियो तीसरे व्यक्ति की पूंजी बराबर पहले व्यक्ति का लाभ रेशियो दूसरे व्यक्ति का लाभ रेशियो तीसरे व्यक्ति का लाभ। तो पहले व्यक्ति की पूंजी कितनी है, दूसरे व्यक्ति की कितनी है, आप लगा दीजिएगा। पहले व्यक्ति की पूंजी 60,000 रुपये उन्होंने बोल रखा है, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 90,000 रुपये बोल रखा है और तीसरे व्यक्ति की पूंजी x रुपये है। पहले व्यक्ति का लाभ पहले व्यक्ति का लाभ पहले व्यक्ति का लाभ कितना दे रखा है? पहले व्यक्ति का लाभ दे रखा है आपका 30,000, दूसरे व्यक्ति का लाभ दे रखा है 60,000, 45,000 और 40,000। 45,000 और 40,000। हमें तीसरे वाले व्यक्ति की पूंजी पता करनी है, तो आप एक काम करेंगे, हमें इन दोनों को दो का ही रेशियो ले सकते हैं, ये दोनों और प्लस लास्ट के ये दोनों और स्टार्टिंग के लाभ पहला छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। तो हम क्या ले सकते हैं? 90,000 रेशियो में x बराबर में 45,000 रेशियो में 40,000। तो 90,000 बटा में x बराबर में 45,000 बटा में 40,000। 000 से 000 खत्म। यहाँ हम बोल सकते हैं कि 90,000 बराबर में 45 बटा में 4 बटा में x। 45 दूनी 90 है ना, और 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना निकलेगा? 8,000। कितना निकलेगा? 8,000 80,000 सॉरी 80,000। 45 दूनी 90 क्योंकि 90,000 है ना, ठीक है 90,000 है और आपने 30 कैंसिल, 40 है, कितना है? 40 है, तो 80,000 आपका आ जाएगा कि तीसरे वाले ने 80,000 रुपये का निवेश किया था। चलो ठीक है, इस प्रकार से फर्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन समझ गए कि कैसे व्यक्ति की पूंजी और लाभ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए, जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए तो कैसे क्वेश्चन देते हैं। दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो तो
कुल 1,60,000 रुपये लाभ के रूप में मिलते हैं। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बताइए, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो लाभों का अनुपात है, क्योंकि एक ने 3 वर्ष के लिए लगाया था, एक ने 5 वर्ष के लिए, तो हम बोल सकते हैं लाभों का अनुपात, लाभों का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 3:5, 3:5, 3:5। अतः अनुपाती योग कितना निकलेगा, 3 + 5 बराबर में 8, 3 + 5 बराबर में 8। 1,60,000 रुपये दूसरे व्यक्ति का लाभ निकालते हैं। देखिए हमें लाभ निकालना होगा, दूसरे व्यक्ति का लाभ, दूसरे व्यक्ति का लाभ बराबर में टोटल लाभ कितना है, 1,60,000, 1,60,000 इंटू में हमें दूसरे वाले का रेशियो कितना है 5, और टोटल कितना हो जाएगा अपॉन में 8। दोनों अनुपातों का योग आता है 8 दूनी 16, 1 2 3 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 2 3 4, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये पहले वाले का लाभ आ जाएगा, दूसरे वाले का लाभ आ जाएगा। तो 1,00,000 रुपये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहा है, राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया, इसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल मिला के 42,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे, राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। यदि इनके अनुपाती योग की बात करें, लाभों का अनुपात, लाभों का अनुपात बराबर में, देखिए पहले वाले ने कितने महीने तक की बात की है, स्टार्टिंग के 8 महीने की, स्टार्टिंग के 8 महीने की। अब जे बाद के 6 महीने यानी कि टोटल हिसाब किताब होगा वो 12 महीने का होता है 1 साल का। अब बाद के 6 महीने मतलब 6 महीने बीत चुके हैं, लास्ट के 6 महीने, तो लास्ट के 6 महीने का हिसाब किताब होगा। तो 8:6, 8:6, इसे काटेंगे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो फाइनल रेशियो आ जाएगा 4:3। कितना आ जाएगा, 4:3। यानी कि अनुपाती योग बताएं, इनका अनुपाती योग करें, अनुपाती योग करें तो 4 + 3 बराबर में 7, 4 + 3 बराबर में 7। इस प्रकार से अब राम का लाभ, राम का लाभ, राम का लाभ कितना होगा, राम का लाभ इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि राम का लाभ कितना होगा, टोटल लाभ 42,000 रुपये है और राम का लाभ पूछ रहा है, राम का लाभ, तो राम का कितना है अनुपात, राम का किसके साथ था, ये राम और रहीम, ये राम का था और ये रहीम का है। तो रहीम राम 4 और बटा में 7, नीचे टोटल योग आता है 7 6 जा 42, 6 4 जा 24,000, 24,000 आपका 24,000 रुपये का निवेश किया है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 3। जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए, जब अलग अलग पूंजियां अलग अलग समय के लिए लगाई जाएं, उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ABC ने 20,000, 25,000 और 30,000 रुपये लगा के साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए, सी की पूंजी 1 वर्ष के तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल मिला के 70,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी को कुल मिलाकर कितने रुपये का लाभ होगा, बी को कुल मिलाकर कितने रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो समय का बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ साल अलग अलग हैं, जबकि प्रीवियस क्वेश्चनों में क्वेश्चन टाइप सेम है, बस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है
वहां पर क्या दे रखा था, 3 वर्ष के लिए दूसरे व्यक्ति ने 5 वर्ष के लिए निवेशित की हो, तो वहां अनुपात ऑलरेडी समय दे रखा था, यहाँ पूंजियां नहीं दे रखी थी, तो अनुपात उनका जो समय था वही हो जाता है, रेशियो उनके लाभों का अनुपात, क्योंकि समय के हिसाब से ही लाभ मिलेगा। लेकिन इस वाले टाइप में क्या है कि पूंजियां भी दे रखी हैं और समय भी दे रखा है, तो उनका अनुपाती लाभ निकालने के लिए पूंजी इंटू समय दोनों का प्रयोग हम करेंगे। तो चलो हम कहते हैं पहले वाले क्वेश्चन में कौन कौन है, ए बी सी 3 लोग हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी के लाभों का अनुपात, लाभों का अनुपात, ए बी सी के लाभों का अनुपात, तो 20,000 अनुपात 25,000 अनुपात 30,000। अच्छा, ये कितने वर्ष के लिए लगाया गया है, 3 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए लगाया गया है, और 3 वर्ष 2 वर्ष और ये 1 वर्ष के लिए लगाया गया है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म, तो फाइनली कितना बचा, 20 इंटू में 3 रेशियो 25 इंटू में 2 रेशियो 30 इंटू में 1, तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 छका 30, 4 तिये 12, 5 दूनी 10 और 6, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 और 2 तिये 6, तो फाइनली 6 रेशियो 5 रेशियो 3, ये तीनों के लाभों का अनुपात निकल के आ गया। बट अब हमें टोटल लाभ दे रखा है ना, और हमें बी का लाभ पूछना है, बी का लाभ, बी का लाभ, तो टोटल लाभ कितना है, 70,000 रुपये है, 70,000 रुपये लाभ दे रखा है, और बी का रेशियो कितना है आपका, बी का रेशियो 5 है, अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 और 3 14, और 14 पंजे 70, 5 पंजे 25, 1 2 3 25,000 रुपये है ना, कितना निकलेगा, 25,000 रुपये बी का लाभ निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25,000 रुपये। चलो बी का लाभ 25,000 रुपये आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमन और सौरी ने है, क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का, रमन और सौरी 2 लोग हैं, क्रम से 8 और 6 माह के लिए क्रम से 10,000 रुपये और 12,000 रुपये से व्यापार करके कुल 9500 रुपये का लाभ प्राप्त किया। तो रमन का लाभ बताना है। मैंने आपको बताया था कि समय और पूंजी दोनों दे रखा हो तब हम लाभों का अनुपात पूंजी इंटू समय के हिसाब से निकालते हैं। पूंजी इंटू समय के हिसाब से देखो लिखा भी है, यदि एबीसी 3 व्यक्ति एक्स वाई जेड क्रम से T1 T2 T3 समय के लिए निवेश करके कोई व्यापार करें तो उनके लाभों का अनुपात संगत पूंजी और समय के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं एक्स T1 रेशियो बाई T1 इंटू जेड T2। इस प्रकार से हम उनके लाभों का अनुपात निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रमन और सौरी, रमन और सौरी, रमन का 10,000 रुपये इंटू में 8 12,000 रुपये इंटू में 6, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है ना, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 5 चौक 20 और 6 3 18, और यहाँ 2 10 जा 20, 2 9 जा 80, 10 रेशियो 9, 10 रेशियो 9, ये इनके लाभों का अनुपात निकल के आ गया। हमें क्या पूछा है, रमन का लाभ, रमन का लाभ बराबर, रमन का लाभ टोटल लाभ कितना है 9500 इंटू में रमन का रेशियो कितना है 10 अपॉन में 19, 19 पंजे 95, 500 का 10वां गुणा करेंगे 5000, कितना 5000, तो रमन का लाभ कितना आ गया, रमन का लाभ आपका 5,000 रुपये आ जाएगा, 5,000 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 4, जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ धन और निवेश किया जाए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
अच्छा क्वेश्चन है। काट दो। तो पहला क्वेश्चन देखो, इस प्रकार के प्रश्नों में प्रत्येक साझेदार के लिए यह एक सॉरी प्रत्येक माह के वो प्रत्येक साझेदार के लिए एक माह के लिए आवश्यक धन की गणना करते हैं। इसके बाद इन धनों में अनुपात ज्ञात करते हैं। एक माह के लिए आवश्यक धन की गणना करते हैं, इसके बाद इन धनों में अनुपात ज्ञात करते हैं। इसी अनुपात में लाभ बांटा जाता है। जैसे यदि एक साझेदार एक वर्ष के साझा में 6,000 रुपये का निवेश करे और 8 माह बाद तो इसमें हम बोल सकते हैं, चल पढ़ते हैं क्वेश्चन। राम और श्याम क्रम से 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपये निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपये वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं क्वेश्चन। राम और श्याम कितने कितने रुपए हैं? 60,000 और 80,000 रुपये। तो लाभ के अनुपात के लिए राम का धन, लाभ के अनुपात के लिए लाभ के अनुपात के लिए राम का धन बराबर कितने रुपए था? इसका 60,000 रुपये था। कितने माह के लिए था? 6 माह के लिए, है ना। प्लस 60,000 रुपये 80,000 रुपये लगा व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपये और निवेश किए और 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपये वापस कर लिए। तो देखिए 6 माह तक तो था और 6 महीने बाद 6 महीना और बचा, उसने 40,000 रुपये और कितने 40,000 रुपये और निवेश कर दिया। तो 60,000 पहले का था, है ना, और 40,000 रुपये और, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख रुपये हो जाएगा। 1 लाख रुपये हो जाएगा। चलो तो कुल मिलाकर के ये कितना हो जाएगा? 6 6 36, 1 2 3 4 प्लस 6 कम 6 1 2 3 4 5, 6 लाख प्लस ये 3,60,000, 3,60,000 टोटल जोड़ के हो जाएगा 9,60,000। 9,60,000 रुपये टोटल राम का धन आ गया। लाभ के अनुपात के लिए श्याम का धन, लाभ के अनुपात के लिए श्याम का धन। अच्छा, इसने कितने रुपए जमा किए थे भाई? 80,000 रुपये लगाया था इसने, 80,000 रुपये लगाया था। और कितने माह के लिए लगाया था? 9 माह के लिए। उसके बाद इन्होंने 40,000 रुपये 6 माह बाद 40,000 रुपये इन्होंने निवेश किया और 9 माह बाद 20,000 रुपये इन्होंने वापस कर लिए। कितने वापस कर लिए? 20,000 रुपये। ठीक है, तो अब रह कितना आ गया? 60,000 रुपये रह गया। 60,000 रुपये रह गया। और कितने माह के लिए रह गया भाई? 3 माह के लिए, क्योंकि टोटल 12 महीने का हिसाब किताब होता है, ये ध्यान रखना। मैं आपको एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ। ये कितना हो गया? 9 8 72, 1 2 3 4 प्लस 36 18, 1 2 3 4, ये कितना हो गया? 7,20,000 और ये 1,80,000। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 7 8 9 लाख रुपए। कितना रुपए हो जाएगा? 9 लाख। 1 2 3 4 5, 9 लाख रुपए हो गया। तो ये पूंजी पता चल गई। मोस्टली इसी प्रकार का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में। मैं आपको बता रहा हूँ, राम और श्याम, इसमें ध्यान क्या रखना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था
एक साझेदार 1 वर्ष के साझा में 6,000 रुपये का निवेश करे और 8 माह बाद 4,000 रुपये वापस कर ले तो 6,000 8 माह तक के लिए और फिर अगले 4 माह के लिए 2,000 रुपये रह जाएंगे। ठीक है, यदि जमा करता है तो वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 60,000 रुपये राम ने निवेश किया था 6 महीने के लिए और 6 महीने बाद राम ने 40,000 रुपये और निवेश किया तो 60,000 ऑलरेडी पहले से था, 40,000 और निवेश कर दिया तो टोटल 1,00,000 रुपये अगले 6 माह के लिए भी हो गया। ठीक है, तो पूरी निवेश की पूंजी अगले 6 माह के लिए 1,00,000 रुपये की होगी। टोटल 9,60,000 रुपये उनका लाभ के अनुपात के लिए राम का धन आपका 9,60,000 रुपये हो गया। फिर लाभ के अनुपात के लिए श्याम का धन 80,000 रुपये इसने निवेश किया था 9 माह के लिए, फिर उसने 20,000 रुपये वापस ले लिए, 20,000 वापस ले लिए, अब 60,000 रह गए, है ना, वो भी 3 महीने के लिए, क्योंकि 9 महीने के लिए पहले निवेश हो चुका था, फिर 3 महीने रह गए। अब कितना हो गया, 9,00,000 रुपये इनका भी हो गया, 9,60,000 इनका हो गया। हमसे क्या पूछा था, प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो इनसे हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले रेशियो, कौन कौन है, राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम। राम की कितना है 9,60,000 और श्याम का कितना है 9,00,000। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब इसे काट दीजिए 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर क्या कट पाएगा ये, 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो फाइनली अब ये रेशियो निकल आया, राम और श्याम का रेशियो कितना निकला है 16:15। अब इनका लाभांश वर्ष के अंत में 9,30,000 रुपये का दे रखा है, 9,30,000 रुपये का लाभांश प्रत्येक का। तो राम का लाभांश बराबर टोटल 9,30,000 इंटू में राम का रेशियो 16 है, अपॉन 16 15 31 हो गया, 31 तिया 93 और 16 तिया 48, 1 2 3 4, 4,80,000, 4,80,000 नहीं, केवल 48,000 रुपये आपका आ जाएगा। लाभांश कितना दे रखा था, सॉरी 9300 दे रखा था, 1 जीरो नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। कितना है 9300, 9300, 93,000 है, इंटू में 16 अपॉन में 31, 31 थी 93 और 16 थी 48,000। फाइनली श्याम का लाभांश बराबर 93,000 इंटू में 15 अपॉन में 31, 31 थी 93, 15 थी 45,000 रुपये, 45,000 रुपये। तो इस प्रकार से राम और श्याम का आपका लाभांश निकल के आ जाएगा। राम का लाभांश 48,000 रुपये, श्याम का लाभांश आपका 45,000 रुपये आ जाएगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। करीना, करिश्मा, सलीमा 3 सहेलियां ने क्रम से 25,000 रुपये, 40,000 रुपये और 30,000 रुपये के साथ एक साझे का धंधा शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 रुपये निवेश किया, करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस कर ली, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे 1,28,000 रुपये का लाभ हुआ है, 1,28,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो करीना का लाभांश बताना है, करीना का लाभांश बताना है। तो चलिए करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं।
देखिएगा कौन है, करीना, करिश्मा, करीना, करिश्मा और सलीमा। करीना, करिश्मा और सलीमा। अच्छा, इनकी देखिए करिश्मा की पूंजी कितनी है, करीना की कितनी है, 25,000 रुपये है। 25,000 है। कितने महीने के लिए, एक साथ, 4 महीने के बाद। अच्छा, 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद करीना ने 4 महीने तक किया, 4 महीने के बाद महीने कितने बचे, 15,000 रुपये निवेश किया है। तो 15 ये और 25 पहलेगा, 30, 40,000 रुपये हो गया, है ना। तो 40,000 इंटू में बचा महीना कितना है आपका, 8। 8 महीना बचा। कितना महीना बचा, 8 महीना, ठीक है। अब करिश्मा की बात करें, करिश्मा ने 40,000 रुपये का निवेश किया था, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। फिर इसने वापस कर लिए, कितने रुपए वापस कर लिए इन्होंने, 10,000 रुपये वापस कर लिए, तो 30,000 रह गए, और वो भी 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए रह गए, ठीक है। अब सलीमा की बात करें, सलीमा ने 30,000 रुपये का निवेश किया था, कितने महीने के लिए, 8 महीने तक। 8 महीने के बाद उसने 20,000 रुपये और निवेश किए, तो 50,000 हो गए, और वो 50,000 कितने महीने के लिए हो गए, 4 महीनों के लिए। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 25 चौक 100, 1 2 3 प्लस 8 चौक 32, 1 2 3 4 रेशियो 6 चौक 24, 1 2 3 4 प्लस 6 3 18, 1 2 3 4 रेशियो 8 3 24, 1 2 3 4, 5 चौक 20, 1 2 3 4। फाइनली जोड़ते हैं, ये कितना हो गया आपका, 1,00,000 और ये 32,000, तो टोटल हो गया 1,32,000। कितना हो गया इसका, करीना का धन कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, 1, और ये आपका 3,20,000 है, 3,20,000 है। 1,00,000 और 3,20,000 कितना हो जाएगा, 4,20,000, 4,20,000 रेशियो। इसका कितना हो जाएगा, 2,40,000 और 1,80,000, 3, 4,20,000। इसका भी कितना हो गया, 4,20,000 रेशियो। इसका कितना हो जाएगा, 2,40,000 और 2,00,000, तो 4,40,000, 4,40,000, 4,40,000, ठीक है। अगर रेशियो काटने की बात करें, तो 4 जीरो यहाँ से कटी, 4 जीरो ये कटा, और 4 जीरो ये कटा। फाइनली ये कितना हो जाएगा, इसे काट दीजिए 2 से, 2 दुना 4, 2 एकम 2, 2 दुना 4, 2 एकम 2, और 2 दुना 4, 2 दुना 4, 21 21 22। रेशियो कितना निकल आया, 21 21 22। तीनों के लाभों का अनुपात तीनों के लाभों का अनुपात 21 रेशियो 21 रेशियो 22, है ना। सम करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 21 प्लस 21 प्लस 22, जोड़ करके कितना हो जाएगा आपका 64। अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 64। फाइनली अब हमें क्या निकालना है, करीना का लाभांश। करीना का लाभांश करीना का लाभांश लाभांश टोटल लाभांश कितना दे रखा है, टोटल लाभांश है 1,28,000 इंटू में करीना का लाभांश निकालना है, तो करीना का आपका रेशियो 21 है, अपॉन 64 है। 64 दूनी 128 होता है, 21 दूनी 42,000, 42,000। इस प्रकार से
करीना का लाभांश 1,42,000 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप नंबर 5, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। जब बीच में कोई धन वापस कर लिया जाए, ये 14 टाइप था, ये रिपीट हो गया है क्या? हाँ रिपीट हो गया है। जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रम से 8 माह 10 माह और 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार शुरू करते हैं और व्यापार से कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी में अनुपात किस अनुपात में लगी है, उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। तो ये जो 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रम से 8 माह के लिए और 10 माह के लिए और 12 माह के लिए लगाते हैं, कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी में अनुपात किस अनुपात में लगा है। तो देखिए इसके लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी क्योंकि पूंजी इंटू समय होता है समान लाभ की पूंजियों में अनुपात समान लाभ की पूंजियों में अनुपात बराबर हम बोल सकते हैं 1/T1 रेशियो 1/T2 रेशियो 1/T3 1/T1 रेशियो 1/T2 रेशियो 1/T3। तो इस प्रकार तीनों पूंजियों में अनुपात, पहला क्वेश्चन, तीनों पूंजियों में अनुपात बराबर 1/8 रेशियो 1/10 रेशियो 1/12। तो 8, 10 और 12 का जो एलसीएम आएगा, 8, 10 और 12 का जो लासा आएगा वो कितना आएगा? लासा जो आएगा वो आपका 60 आएगा। कितना आएगा? 60। यदि इसको आप काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12, तो फाइनली बोल सकते हैं 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। तो हम बोल सकते हैं 4, 5, 6 का जो लासा है वो आएगा 60। कितना आएगा? 60। 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई होगा। 4 से काटेंगे 4 कम 4, 4 पंजे 20, 5 से काटेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, 6 से काटेंगे 6 दाम 7। तो 15 रेशियो ये कितना हो जाएगा? 5 से काटा 5 से कम 5, 12 बार और ये 10 बार। 15 रेशियो 10, 12 रेशियो 10, ये आपको उनका रेशियो आ गया। यही उनकी पूंजियों में अनुपात होगा, वही इनकी पूंजियों में अनुपात होगा। यही आपका आंसर होगा 15 रेशियो 12 रेशियो 10। इस प्रकार का दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। एबीसी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। यदि ए की पूंजी 2 वर्ष, बी की पूंजी 2.5 वर्ष, बी की पूंजी 2.5 वर्ष है, 2 से 1/2 वर्ष, तो सी की पूंजी 1 से 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष तक लगी रही हो, तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश करेंगे? अभी वाला ही सिस्टम है। पहले इनकी जो बोल सकते हैं 2.5 को हम क्या ले सकते हैं? 2 सही, 1/2 को हम 2 दूना 4, 1, 5/2 ले सकते हैं और 1 सही 1/2 को हम 2 एकम 2, 3/2 वर्ष लिख सकते हैं। तो फाइनली पूंजियों का, तीनों की पूंजियों का अनुपात फाइनली अब देखिए 1/T1 रेशियो 1/T2 रेशियो 1/T3 बराबर 1/T1 की वैल्यू कितनी है? T1 की वैल्यू हम बोल सकते हैं हमें कितनी रखी है? 2 रेशियो। T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है?
2.5 यानी कि 5/2, 2 जाएगा आपका ऊपर, रेशियो 1/, इसकी कितनी 3/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर। तो फाइनली हम रेशियो जो बोलेंगे 1/2 रेशियो 2/5 रेशियो 2/3। तो 2,5,3 का जो लासा आएगा, 2, 5 और 3 का जो लासा आएगा वो आपका कितना आएगा, हम बोल सकते हैं 30। कितना आएगा 30, आप निकाल के देख लीजिएगा। 5 3 5 1 6 5 30, एलसीएम कितना आएगा 30। 30 से मल्टीप्लाई इसमें भी कीजिएगा, इसमें भी कीजिएगा 30 से, और इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 6 बार, 3 से काटेंगे 10 बार। तो 15 रेशियो 6 दूनी 12 रेशियो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। तो आपका 15 रेशियो 12 रेशियो 30 20, ये उनकी तीनों की पूंजियों का अनुपात होगा, तीनों की पूंजियों का अनुपात होगा। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। तो इसमें भी हमें एक नोट पॉइंट ध्यान रखना होगा। वो नोट पॉइंट क्या है, यदि एक्स वाई जेड लगाकर कुल लाभ को बराबर बराबर बांटना हो तो उनके समय का अनुपात, तो उनके समय का अनुपात, यदि एक्स रुपए कॉमा वाई रुपए कॉमा जेड रुपए लगाकर कुल लाभ को बराबर बराबर बांटना हो, को बराबर बराबर बांटना हो तो बराबर बराबर बांटना हो तो उनके समयों में अनुपात, तो उनके समय में अनुपात बराबर 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z होगा। उसी तरह जस्ट अपोजिट, जैसे पूंजी का अनुपात निकालने के लिए 1/t1 रेशियो 1/t2 रेशियो 1/t3 किया था, उसी प्रकार समय का अनुपात निकालने के लिए 1/पूंजी पहली पूंजी रेशियो 1/दूसरी पूंजी रेशियो 1/तीसरी पूंजी, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 3 व्यक्ति हैं, 15,000 रुपए और ये कितना 18,000 रुपए और 21,000 रुपए अलग अलग समय के लिए लगाकर प्राप्त लाभों को बराबर बराबर बांटते हैं। बताइए समय के किस अनुपात में उनकी पूंजियां लगी हैं, समय का अनुपात बताना है। तो उनके समयों का अनुपात बराबर हम बोल सकते हैं 1/, पहली पूंजी 1/15,000 रेशियो 1/1 और 1/18,000 रेशियो 1/21,000। 3 0 3 0 3 0 कैंसिल है ना, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21, बोल सकते हैं 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/7। तो उनके समयों का अनुपात निकल के आ गया। उनके समय का अनुपात 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/7 आ गया। बट इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, तो 5 6 7 का एलसीएम लेंगे। टू से काटते हैं 5, 2 3 जा 6 7, 3 से काटेंगे 5, 3 बन जा 7, 5 बन जा 1 7, 7 बन जा 7, 2 3 जा 6, 5 जा 30, 5 जा 210, लासा कितना आएगा 210, 2 से 21, 2 से 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से
21 से 210 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 6 ती 18, 6 पंजे 30, 7 ती 21, 42 से कम 42, रेशियो यहाँ कितनी बार कटा है, 6 कितना है 210, 6 ती 18, 6 पंजे 30, आपका 35 या और ये 20, ये किसी से कटेगा नहीं। तो फाइनल उनका समय का अनुपात आ गया 42 अनुपात 35 अनुपात 20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एबीसी क्रमशः 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख अलग अलग समय के लिए निवेश करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटें तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही। तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही है ये हमें निकालना होगा। तो देखिए ए बी और सी के समय का जो अनुपात है वो निकालते हैं सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन को आप इरेज कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, समय का अनुपात बराबर 1/, इसकी पूंजी कितनी है 2 लाख, 1 2 3 4 5, रेशियो 1/, 1.5 लाख, 2 3 4, रेशियो 1/, 1 लाख, 1 2 3 4 5। ये रेशियो आपके अलग अलग, मतलब ये T1 ये T2, 1/T1 सॉरी 1/, पहली पूंजी 1/, दूसरी पूंजी, और क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, समय और पूंजी के उनका गुणनफल होता है। तो जब हम किसी एक का निकालेंगे तो ये आपके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। तो अब देखें ये तीनों 36 माह बोला था उन्होंने, 26 माह के अंत में तीनों का है कुल मिलाकर के। तो 26 माह को मैं यदि केवल उसी का समय निकालें, किसका, टोटल महीने आपके, तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही, केवल बी की पूंजी निकालनी है। सबसे पहले इनका रेशियो निकालते हैं। क्या निकलेगा रेशियो, देखिएगा कितना जीरो है, 4 4 जीरो खत्म, 4 जीरो खत्म, 4 जीरो खत्म, कितना बचा, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो फाइनली कितना बचा आपका 1/4, रेशियो 1/3, रेशियो 1/2। 4 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 12, 2 दूना 4, 3 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 चौक 12, लाता कितना आएगा 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छक्के 12। तो फाइनली बोल सकते हैं 4 तिया 12, रेशियो 3 4 जा 12 होता है, तो आपका 4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका 3 आएगा। फोर 3 जा 12, 3 रेशियो 4 रेशियो 6, ये रेशियो आ गया। इनका योग कितना होगा, 4 3 7 6 13, 13 हो जाएगा योग। 26 माह में टोटल या कुल 26 माह में बी का समय हम निकालेंगे। तो देखिए 26 माह में टोटल 26 माह है, बी का समय आपका, बी का रेशियो कितना है 4, अपन टोटल योग कितना है 13, 13 दूनी 26 और 2 चौका 8, 8 महीने तक
बी की राशि लगी रही है, 8 महीने तक बी की राशि लगी रही है। तो यदि हमें ए का और सी का समय निकालते हैं तो इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए का समय निकालते तो 26 इंटू में 3 बटा में 13, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6, इसका 6 मान निकल के आ जाता। इसी प्रकार हम सी का भी निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापार में एबीसी द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3:2:5 का अनुपात है। पूंजियों का अनुपात दे रखा है, समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी। समय का अनुपात निकालना है, तो वैसे ही करते हैं जैसे करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को आप इरेज कर सकते हैं। चलो, एक व्यापार में एबीसी निवेश की तो हमें निकालना है समय पूंजी समय का अनुपात। बराबर 1/, पहली पूंजी 1/, दूसरी पूंजी रेशियो 1/, थर्ड पूंजी बराबर 1/, पहली पूंजी कितनी है 3, 1/2 और 1/5। 3, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, 2 बन जाए 2, 5, 3, 1, 1, 5, 5 से करेंगे 1, 1, 1, 1, 2, 3 6, 5 30, लासा कितना आएगा आपका 30। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 10 जा 30, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 6 जा 30। 10 रेशियो 15 रेशियो 6, 10 रेशियो 15 रेशियो 6, यही इनके समय का अनुपात होगा। समय का अनुपात आपका कितना होगा 10 रेशियो 15 रेशियो आपका 6, यही इनके समय का अनुपात होगा। इस प्रकार से हम इस चैप्टर के सभी टाइप वाइज क्वेश्चनों को कर चुके हैं। अब इससे संबंधित एक्सरसाइज के टाइप वाइज क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।